यूनिट 7 7वां अध्याय भारतीय भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगाली लाए। पहली पुस्तक 1557 में गोवा में जेसुएट पादरियों ने छापी। 1557 ईस्वी में सेंट जेवियर ने डोक्ट्रिना क्रिस्टानो नामक पुस्तक छापी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई और 1776 ईस्वी में विलियम बॉल्स ने कंपनी की नीतियों के विरुद्ध समाचार पत्र निकालना चाहा, किंतु उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका दूसरा नाम द बंगाल गजट भी था। ये साप्ताहिक था। 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। 1780 ईस्वी में ही इंडिया गजट नामक अन्य समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। 1785 ईस्वी में मद्रास कुरियर साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ रिचर्ड जॉनसन ने किया। 1795 ईस्वी में मद्रास गजट का भी प्रारंभ हुआ। 1789 ईस्वी में प्रकाशित बॉम्बे हेराल्ड मुंबई का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक था और 1791 ईस्वी में इनका नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया गया। 18वीं शताब्दी में निकलने वाले अन्य अखबारों में बंगाल से कलकत्ता कुरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार आदि थे। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नामक अखबार निकाला। यह किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। कैरी और मार्शमैन ने 1818 ईस्वी में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका और समाचार दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का सेरामपुर से प्रकाशन किया, जो क्षेत्रीय देशी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित करने की शुरुआत सेरामपुर के मिशनरियों द्वारा ही की गई थी। भारत में स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रिका के जन्मदाता जेम्स सिल्क बर्किंघम थे। इन्होंने 1818 ईस्वी में कलकत्ता जनरल नामक अखबार निकाला तथा प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया, भले ही भारतीय प्रेस को आधुनिक रूप दिया। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक बांग्ला समाचार पत्र का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र और पत्रिका थी। अप्रैल 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का साप्ताहिक पत्रिका तथा अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित की। राय ने तू फतुल मुवाहिदीन नामक फारसी पैम्पलेट भी प्रकाशित किया। उर्दू का पहला समाचार पत्र जहांनुमा का प्रकाशन 1822 ईस्वी में कलकत्ता से हरिहर दत्ता ने किया। मुंशी सदासुख मिर्जापुरी इसके प्रथम संपादक थे। 1824 ईस्वी में कानपुर के जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता में हिंदी में प्रकाशित उद्दंत मार्तंड का पहला भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड एक साप्ताहिक था। उद्दंत मार्तंड के प्रथम प्रकाशन की 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में माना जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में माना जाता है इसकी प्रकाशन तिथि से, ठीक है। और हिंदी के पहले दैनिक समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन 1854 ईस्वी में हुआ। 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से बांग्ला में बंगदत्त पत्रिका का प्रकाशन हुआ। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1823 में। ईश्वर चंद्र गुप्त ने 1830 ईस्वी में बंगाली भाषा में संवाद प्रभाकर प्रारंभ किया। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र बॉम्बे दर्पण। गुजराती भाषा का पहला कौन सा था? बॉम्बे दर्पण 1822 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाबा गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर 1812 से 1846 को मराठा पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1832 में मराठी में पहला साप्ताहिक अखबार दर्पण निकालना चाहा। 1840 ईस्वी में मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन निकली और जाम्बेकर 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में सहायक प्रोफेसर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। एल्फिंस्टन
गोपाल हरि देशमुख ने मराठी भाषा में इंदु प्रकाश, इसने गोपाल हरि देशमुख ने किस भाषा में, मराठी भाषा में इंदु प्रकाश मुंबई से एवं ज्ञान प्रकाश पुणे से समाचार पत्र है जो प्रकाशित किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश, किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश व भारत मिहिर ऐसे अखबार थे जिनके विरुद्ध लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ और बाद में द्वारका नाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश के संपादक बने। 1868 ईस्वी में 1868 में मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता से बांग्ला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल शिशिर कुमार घोष का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में यह समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में ये दैनिक अखबार बन गया। इसका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था। संयुक्त प्रांत में आज़ाद और हिंदुस्तान नामक अखबारों तथा पंजाब में ट्रिब्यून, ये अभी नल्ले का पाकिस्तान का है, और अखबार आम ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान दिया। उर्दू का समाचार पत्र सैयद अल अखबार था। इसका प्रकाशन 1830 में सैयद अहमद खान ने किया। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख है टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, स्टेटसमैन 1870 और फ्रीड ऑफ इंडिया और मद्रास मेल, पायोनियर 1865, इलाहाबाद सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 और लाहौर इंग्लिश मैन आदि। मद्रास मेल मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र था। मद्रास मेल भारत का प्रथम संध्याकालीन अखबार था। यह 1868 ईस्वी से 1981 ईस्वी तक प्रकाशित होता रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 से, बॉम्बे टाइम्स 1838 से और बॉम्बे स्टैंडर्ड तथा दो अन्य समाचार पत्रों का मिलाकर बनाया गया था इनको। और इन समाचार पत्रों में इंग्लिश मैन सर्वाधिक रूढ़िवादी और स्टेटसमैन सर्वाधिक उदार अखबार था। पायोनियर सरकार का समर्थक अखबार था। सिविल एंड मिलिट्री गजट ब्रिटिश दकियानूसी विचारों का समर्थक था। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगोपतार, हिंदुस्तानी और वॉइस ऑफ इंडिया तथा एडवोकेट ऑफ इंडिया और नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगोपतार, हिंदुस्तानी, वॉइस ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने 1890 ईस्वी में इंग्लैंड से अंग्रेजी भाषा में इंडिया नामक अखबार भी निकाला। और कोंडा वेंकटपया 1866 से 1946 ने वासु नारायण राव के साथ मिलकर कृष्ण पत्रिका नामक साप्ताहिक तेलुगु अखबार की स्थापना की तथा इसका प्रारंभिक संपादन भी किया। बाद में मुत्तनूरी कृष्ण राव ने कृष्ण पत्रिका का संपादन किया। 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन नामक बांग्ला भाषा की मासिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदू पैट्रियट 1853 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक अखबार के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक मधुसूदन राय एवं संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। 1855 ईस्वी में हिंदू पैट्रियट का संपादन हरिचंद्र मुखर्जी ने किया। बाद में कृष्णदास पाल भी हिंदू पैट्रियट के संपादक बने। कृष्णदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। बाद में 1862 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू पैट्रियट को खरीद लिया। मार्च 1892 में हिंदू पैट्रियट दैनिक अखबार बन गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी 1874 और 75 में हिंदू पैट्रियट के लंदन में संवाददाता बन रहे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। 1862 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष ने किसानों के अनुभव जनता के सामने लाने के लिए बंगाली नामक अखबार प्रकाशित किया। इसे 1879 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खरीद लिया। 1913 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित साप्ताहिक प्रताप उग्र राष्ट्रीयता का पोषक तथा देशी रियासतों की जनता व किसान मजदूर का समर्थक था। प्रताप का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी था। लाहौर से उर्दू प्रकाशित तालीफ व इशाद स्कूलों में लगी पुस्तकों की समीक्षा करके सरकार को जानकारी देता था। गुलाम हुसैन ने इंकलाब नामक पत्र निकाला, ठीक है। और तिलक ने केसरी के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तिलक ने केसरी के माध्यम से तथा
अरविंद घोष और बारिंदर घोष ने युगांतर और वंदे मातरम के माध्यम से 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विरोध किया तथा स्वदेशी एवं बॉयकट का प्रसार किया। मराठा साप्ताहिक क्रांति वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बम्बई में S.A. डांगे द्वारा गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। द सोशलिस्ट नामक प्रथम समाजवादी साप्ताहिक निकाला गया। बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग निकाला तथा बाद में कवि धूमकेतु पत्रिका काजी नजरुल इस्लाम द्वारा संपादित की गई थी। ये सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होती थी। यह अगस्त 1922 से मार्च 1923 तक बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई। मद्रास में M. सिंगारवेलु और लेबर किसान गजट की स्थापना की। 1913 में गदर प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से हुआ। इसका प्रकाशन उर्दू व गुरुमुखी पंजाबी में हुआ। इसके कुछ अंक अंग्रेजी और उर्दू और मराठी और गुजराती पश्तो में केवल 1 अंक में प्रकाशित भी हुए थे। और गदर साप्ताहिक अखबार था। गदर कैसा था? साप्ताहिक अखबार था। गदर का प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को उर्दू में प्रकाशित हुआ। बम्बई के बेताज बाजता के नाम से प्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता ने अपने नरमपंथी विचारों को फैलाने के लिए 1910 ईस्वी में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। 1913 ईस्वी से 1919 तक B.G. हॉर्निमन ने भी बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया। एनी बेसेंट ने मद्रास से प्रकाशित मद्रास स्टैंडर्ड नामक अखबार को खरीदकर उसका नाम न्यू इंडिया रखा। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक अखबार का भी प्रकाशन किया। 1930 ईस्वी में S. सदानंद ने फ्री प्रेस जर्नल का संपादन व प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्र कांग्रेस व भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक था। हमीदुल अंसारी ने बिजनौर के मदीना और लखनऊ से अब्दुल बारी ने हमदम नामक उर्दू पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस से कवि वचनसुधा का प्रकाशन शुरू किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी भाषा का पिता कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय के अखबार। मदन मोहन मालवीय 1861 से 1946 जीवन काल रहा है ना उनका। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में मकरंद नाम से लिखते थे। 1886 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के कलाकड़ में राजा रामपाल सिंह के मालवीय का भाषण सुना तो इससे प्रभावित होकर उन्हें 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान अखबार का संपादक बनाया। 1889 ईस्वी में मालवीय इंडियन ओपिनियन अखबार के संपादक बने। और मदन मोहन मालवीय में, ठीक है, इंडियन ओपिनियन अखबार के। 1907 में मालवीय ने अभ्युदय नामक अखबार निकाला। अभ्युदय किसने लिखा? मालवीय ने 1907 में निकाला। 1908 में प्रेस एक्ट के खिलाफ मालवीय ने इलाहाबाद में सम्मेलन बुलाया। 1909 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ लीडर नामक अखबार भी मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया। ठीक है, लीडर मदन मोहन मालवीय के साथ जवाहरलाल नेहरू दोनों साथ में लगे। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादी उनकी नीतियों का प्रचारक था लीडर। और 1910 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने हिंदी में मर्यादा अखबार भी निकाला। मर्यादा अखबार भी उनका है। और K.M. पणिकर ने 1922 ईस्वी में दिल्ली से अंग्रेजी दैनिक द हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया। अंग्रेजी में K.M. पणिकर ने 1922 में। और आरंभ में ये अकालियों का मुख्य पत्र था और बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसे खरीद लिया। 1927 में इसे घनश्याम दास बिरला ने खरीद लिया। मालवीय ने घनश्याम दास बिरला व लाला लाजपत राय के सहयोग से द हिंदुस्तान टाइम को बंद होने से बचाया। 1924 से 1946 ईस्वी तक मालवीय द हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन थे। और 1933 में मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सनातन धर्म नामक पत्रिका निकाली। गांधी जी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेट्स गो। सॉरी, ठीक है। गांधी जी के अखबार, ठीक है। महात्मा गांधी का द इंडियन ओपिनियन अखबार जून 1903 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस के सहयोग से शुरू हुआ। यह अखबार प्रारंभ में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तमिल भाषाओं में छपा जाता था, किंतु बाद में यह गुजराती अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार रहा। और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वे अवैतनिक
संपादक थे। बाद में गांधी जी के दूसरे पुत्र मणिलाल 1920 से 1956 तक इसके संपादक रहे। गांधी जी का नवजीवन अखबार समाचार पत्र हरिजन बंधु में और यंग इंडिया समाचार पत्र हरिजन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यानी कि बाद में नवजीवन जो समाचार पत्र था वो हरिजन बंधु बन गया। ठीक है, नवजीवन हरिजन बंधु, और जो यंग इंडिया था आपका वो किस में बदल गया? हरिजन में बदल गया। नवजीवन किस में बदला? हरिजन बंधु में। नवजीवन हरिजन बंधु और यंग इंडिया किस में बदला? हरिजन में। ठीक है, तो ये इसमें परिवर्तित हो गए। और गांधी जी ने 1933 ईस्वी में पूना से अंग्रेजी में हरिजन नामक अखबार निकाला, और गांधी जी ने हिंदी में हरिजन सेवक एवं गुजराती में हरिजन बंधु नामक अखबार भी निकाले। तो जो हरिजन सेवक था वो किसमें? गुजराती में। ठीक है, सॉरी, हरिजन सेवक किसमें था? हिंदी में, यानी कि सेवक किसमें? हिंदी में। और हरिजन बंधु, बंधु बांधव कहते हैं गुजरात में, भाइयों को कहते हैं वो बांधव, है ना, भाईचारे को बांधव कहते हैं। तो वो किसमें? वो तो गुजराती में। ठीक है, बांधु गुजराती और सेवक हिंदी। ठीक है, और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने हिंदू नामक अखबार निकाला। टी प्रकाशम ने स्वराज्य किसका? महात्मा गांधी का नहीं है, स्वराज्य टी प्रकाशम का है। सुब्रमण्यम अय्यर ने कौन सा निकाला था? हिंदू अखबार। किसका है? सुब्रमण्यम अय्यर का है। और AC केलकर ने प्रभात नामक समाचार पत्र निकाला। तो प्रभात किसका है? NC केलकर का, ना कि महात्मा गांधी का। किसका है? AC केलकर का प्रभात। और लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू भाषा में वंदे मातरम पूछा जा सकता है किसका है? लाला लाजपत राय का। कहाँ से होता था? लाहौर से होता था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में वंदे मातरम। ठीक है, और भारत श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन 1876 ईस्वी में शशि पद बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, जमींदार समाचार पत्र के संपादक जफर अली थे। जमींदार किसका? जफर अली का। इससे देश निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कही कि मेहंदी इस्लामी के आने का वक्त हो गया ये कहा था, इसलिए इनको देश निकाल दे दिया गया। और इंडियन हेराल्ड का प्रकाशन हैम्फ्रेस ने किया था। सुधारक समाचार पत्र का संपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सुधारक का किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और गोखले के जीवनीकार BR नंदा थे। कौन थे? BR नंदा थे। भारतीय समाज पर मार्क्स के लेख अमेरिका के न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून समाचार पत्र में छपे। और शिपलूणकर का मराठी उपन्यास शिवाजी था। शिपलूणकर का मराठी उपन्यास कौन सा था? शिवाजी था। किसका था? शिपलूणकर का। और असम का स्थानीय इतिहास बुरंजी कहा जाता है। बुरंजी किसको? असम के स्थानीय इतिहास को बुरंजी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इतिहास का मेलकॉम ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर लिखा। ठीक है, और द्वारिका नाथ ने बांग्ला में बंगदत्त 1830 में लिखा। किसने? द्वारिका नाथ ने। क्या? बंगदत्त। कब? 1830 ईस्वी में। पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले दूसरे भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, पत्रकारिता के लिए उन्हें 1883 ईस्वी में 2 माह की सजा हुई। बाल गंगाधर तिलक को 1882 ईस्वी में 4 माह की सजा हुई। तिलक पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तिलक प्रथम थे और दूसरे कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, और संध्या है, युगांतर है और काल समाचार पत्र ने स्वतंत्रता संग्राम में फ्रीडम फाइटर जो बैटल हुई थी फ्रीडम, उसमें है जो क्रांतिकारी आतंकवाद की जो वकालत इन्होंने की थी। संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों ने। ठीक, काल, केसरी और बंगवासी समाचार पत्र कांग्रेस की आलोचना करती थी। ठीक है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था एक साप्ताहिक रूप में। भारत मित्र, ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। भारत मित्र, ठीक है, मित्र स्पष्ट है कि किसका? हिंदी का। राष्ट्रमत मराठी भाषा का। किसका? राष्ट्रमत मराठी, मत मराठी, राष्ट्रमत किसका? मराठी भाषा का। प्रजा मित्र, प्रजा से गुजराती ले लो। ठीक है, प्रजा मित्र किसका है? गुजराती का। सिर्फ भारत मित्र बोले तो हिंदी और प्रजा मित्र बोले तो गुजराती प्रजा कैसी है? गुजराती है। नायक किसका है? नायक कहाँ का है? बंगाल का है। नायक बंगाल का है तो इसलिए नायक बंगाली भाषा में समाचार पत्र था। ठीक है, और इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से होता था। कौन सा? इंडियन नेशंस का कहाँ थे? पटना से होता था। और जिसकी स्थापना 1931 में दरभंगा में हुई थी। राजा कामेश्वर सिंह ने की थी। किसने की थी? राजा कामेश्वर सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इंडियन नेशंस की। और प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, मैटकॉफ, बेंटिक, मैकाले, रिपन भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक थे। हेस्टिंग, मैटकॉफ और बेंटिंग और मैकाले और रिपन ये थे। ठीक है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली, एडम्स, कैनिंग, लेटन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारतीय
प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। तो अगर पूछा जाए कि समर्थक कौन कौन से थे, ऐसा पूछा जा सकता है तो हेस्टिंग था, मेटकॉफ था, ठीक है, और बेंटिक था, और मैकाले था, और रिपन था। ये तीनों, ये सब थे, ठीक है। और वेलेजली आपका नहीं था, ठीक है। एडम्स भी नहीं था, कैनिंग भी नहीं था, वेलेजली, कैनिंग और एडम्स लिटन भी नहीं था, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो जो सेकंड था वो भी नहीं था, ठीक है। तो ये भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। कौन? वेलेजली, एडम्स, कैनिंग, लिटन और लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। और वेलेजली के प्रतिबंध देखते हैं क्या क्या लगाए थे। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने एक अधिनियम सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट द्वारा समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया, जिसके तहत प्रकाशन से पूर्व समस्त सामग्री पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को भेज दी जाती थी, तथा संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया गया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पम्पलेट और पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया, ठीक है। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। जॉन एडम्स के देखते हैं प्रतिबंध क्या थे। 1823 ईस्वी में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम लाइसेंसिंग रेगुलेशन बनाया। इसके तहत मुद्रक और प्रकाशन को प्रेस स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। और दूसरा था कि लाइसेंस के बिना किसी भी साहित्य को मुद्रित अथवा प्रकाशित करने पर 400 रुपये का जुर्माना अथवा उसके बदले कारावास का दंड का प्रावधान था। और मजिस्ट्रेट को भी बिना लाइसेंस वाले मुद्रणालयों को जब्त करने का अधिकार दिया गया। तीसरा देखते हैं, गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह किसी लाइसेंस को रद्द कर दे अथवा नया प्रार्थना पत्र मांग ले। अनुज्ञप्ति नियम के बाद राजा राम मोहन राय का मीरातुल अखबार बंद करना पड़ा, ठीक है। और बकिंगम को इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया। चार्ल्स मेटकॉफ के समय प्रेस का विकास कैसे हुआ? मेटकॉफ बेंटिक के बाद बने कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। और मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता या भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को। और मेटकॉफ ने 1823 ईस्वी में एक्ट को समाप्त कर द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 पारित किया। किसने किया था? मेटकॉफ ने किया था। ये 1823 वाला एक्ट था, उसको समाप्त करके 1835 का द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 लाया और पारित किया। इसके अंतर्गत मुद्रकों व प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होती थी। सिर्फ प्रकाशन का स्थान कौन सा, उसकी सूचना देनी होती थी, बाकी कुछ नहीं। और 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट पुनः लागू किया गया। 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट था वो पुनः लागू किया गया। और 1867 ईस्वी में पंजीकरण अधिनियम रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11 है वो पारित हुआ। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखते हैं। एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेज। तो देखते हैं पहला बिंदु 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसके 90 एक्ट द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को बंधन पत्र बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करने होते थे कि वे सरकार विरोधी सामग्री नहीं छापेंगे। एक बॉन्ड पेपर होता था, उस पर साइन करने होते थे। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया, ठीक है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। तो गैगिंग एक्ट कहा गया इसको, ठीक है, गैगिंग एक्ट कहा गया। तथा इसमें देसी भाषा व अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया। पायनियर अखबार ने इस अधिनियम का पूर्ण रूप से समर्थन किया। किसने? पायनियर जो अखबार था उसने जो इस अधिनियम का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश समाचार पत्र पर लागू हुआ तथा ढाका प्रकाश, सहचर और भारत मिहिर समाचार पत्रों पर कार्रवाई हुई तथा मुकदमे दर्ज हुए। इसके अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को आज्ञा देने का अधिकार दिया गया कि वे बॉन्ड पर हस्ताक्षर करें कि सरकार के विरुद्ध लेख नहीं छापेंगे। इसमें जिला दंडाधिकारी का निर्णय अंतिम था। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो जिला दंडाधिकारी होता था उसका निर्णय है वो अंतिम होता था, निर्णायक माना जाता था, डिसाइसिव। एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया इसको। और 1904 ईस्वी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित हुआ, ठीक है, जो अभी तक है वो ऐसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसको रासुका भी कहते हैं, ठीक है, रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सॉरी, वो होता है आपका NA से होता है, मापन मिस्टेक।
NSA होता है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अलग है, शायद उसका नाम बदल के आगे और कुछ और कर दिया गया, तो इससे मिलता जुलता है। और 1908 का प्रेस एक्ट, 1908 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय, लॉर्ड मिंटो जो सेकंड था 1908 में, उसके समय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया, और जिसके द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्रों एवं प्रेस को उसकी सम्मति को, उसकी जो संपत्ति थी उसको जब्त कर किया जा सकता था, ऐसा कानून लाया। इसका शिकार युगांतर हुआ, ठीक है, युगांतर, संध्या और वंदे मातरम जो अखबार है वो, इसके जो 1908 का प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने, उसका शिकार पहले कौन हुआ? युगांतर, संध्या और वंदे मातरम अखबार हुए थे। अब 1910 का प्रेस एक्ट पढ़ते हैं। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट द्वारा स्थानीय सरकार प्रकाशक से जमानत के रूप में 500 और 2000 रुपये तक मांग सकती थी। सप्रू समिति देखते हैं, सप्रू समिति किससे रिलेटेड है? तो समाचार पत्रों के कानून से रिलेटेड है, उसकी समीक्षा करने के लिए 1921 में समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करने के लिए सरकार ने तेज बहादुर सप्रू की, किसकी अध्यक्षता में? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस कमेटी गठित की, ठीक, प्रेस कमेटी गठित की, नियुक्ति की, और इसकी सिफारिशों के आधार पर 1908 ईस्वी में वो 1910 ईस्वी के अधिनियमों को है जो रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट देखते हैं। 1931 ईस्वी में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पावर्स एक्ट द्वारा 1910 ईस्वी में प्रेस संबंधी नियम पुनः लागू कर दिए गए। इसके तहत शब्द, संकेत, आकृति द्वारा हत्या, उकसाने, अन्य किसी अपराध या अपराध की प्रशंसा करने पर दंड का प्रावधान किया गया। 1947 ईस्वी में प्रेस जांच समिति की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा कर सुझाव देना था, सजेशन देना था। और 1951 ईस्वी में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय एक्ट है वो पारित किया गया। साहित्य देखते हैं, अब बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, असम में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री, सिंपलुंकर निबंधमाला के लेखक थे, और कृष्ण जी केशव दामले, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, और हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद, और उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद इकबाल, गुजराती में नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे 1833 से 86, और उड़िया भाषा में देखा जाए तो त्रिमूर्ति फकीर मोहन सेनापति, और राधानाथ राय, मधुसूदन राव आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे, ठीक है। और सुब्रमण्यम भारती ने 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति की प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखी थी, और भारती ने कोयल पट्टू और स्वतंत्र पट्टू नामक आज़ादी गीतों की रचना है जो किसने की थी? सुब्रमण्यम भारती ने 1917 में की थी। कौन सा? कोयल पट्टू और स्वतंत्र पट्टू। केरल के एजावा जाति के समाज सुधारक नारायण गुरु के शिष्य एन कुमारनासन ने 1907 ईस्वी में प्रथम काव्य संग्रह द फॉलन फ्लावर्स प्रकाशित किया। कौन सा? द फॉलन फ्लावर्स। इसकी अन्य कृतियाँ हैं नालिनी, लीला, करुणा, द मेडिटेशन ऑफ सीता, एंड उसके बाद एनी बेसेंट की पुस्तकें देखते हैं। द हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, मतलब भारत ने कैसे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कैसे लड़ी, ठीक है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये किसकी? एनी बेसेंट की है। एंड रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया, धार्मिक समस्या क्या है भारत में, तो ये भी किसकी है? एनी बेसेंट की है। एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति की का भविष्य क्या है, तीसरी पुस्तक है ये एनी बेसेंट की, ये भी। द केस फॉर इंडिया, ये भी एनी बेसेंट की। द केस फॉर इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, और ये 4 बुक्स किसकी है? इनकी है, एनी बेसेंट की है। और अप्रैल 1937 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ, क्या? प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की, और प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद ने उर्दू में अपना जो नाम है वो नवाब राय रखकर सोजे वतन की लिखी। कौन सी? सोजे वतन। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह उपन्यास सोजे वतन था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई थी। ये पहला उनका कहानी संग्रह या उपन्यास कह सकते हैं, सोजे वतन था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई थी। सोजे वतन में बंगाल विभाजन का जो सेपरेशन ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल विभाजन का उल्लेख इसमें सोजे वतन में है। प्रेमचंद का प्रथम बड़ा उपन्यास सेवा सदन 1918 था, तथा सबसे बड़ा उपन्यास गोदान था। और प्रेमचंद रूसी क्रांति से प्रभावित है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेवा सदन 1918 का है। और मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि 1925 में, रंगभूमि कब? 1925 में, गबन 1931 में, और कर्मभूमि 1932 में, और गोदान 1936 ईस्वी में निर्मला आदि उपन्यास तथा मानसरोवर नामक कहानियों का संग्रह लिखा। उर्दू साहित्य में मीर, सौदा और नज़ीर वो 19वीं सदी में मिर्जा गालिब 1797 से 1869 जैसे लेखक व शायर प्रसिद्ध हुए। सौदा ने शहर ए आशोभ की रचना की, ठीक है। मलयालम साहित्य को त्रावणकोर के शासकों मार्तंड वर्मा,
ठीक है, त्रावणकोर के शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा का संरक्षण प्राप्त हुआ। केरल का महान कवि कुंचन नंबियार भी इसी समय हुआ था। और मलयालम कवियों में कुमारनासन, उल्लूर परमेश्वरा अय्यर और वल्लतोल नारायण मेनन प्रमुख थे। मलयालम में CV रमन पिल्ले ने 3 ऐतिहासिक नाटकों मार्तंड वर्मा, धर्मराज और राम राजा बहादुर की रचना की। पंजाब के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में की थी। और पंजाब के प्रसिद्ध कवि पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है। ठीक है, पंजाबी प्रसिद्ध कवि थे पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है। सिंधी साहित्य में इसी समय शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपने प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालों की रचना की। ससल व सामी भी सिंधी भाषा के कवि थे। ये सामी भी सिंधी भाषा कवि थे। रमेश चंद्र दत्त ने आर्थिक इतिहास लिखने के अलावा ऋग्वेद, रामायण और महाभारत का भी अनुवाद किया था। और 1893 ईस्वी में समाज नामक जो उपन्यास है वो भी इन्होंने लिखा। गुजराती में गोवर्धन राम माधवराव त्रिपाठी ने सरस्वती चंद्र नामक उपन्यास लिखा। और रमनलाल वसंतलाल देसाई ने 1932 ईस्वी में दिव्य चक्षु नामक गुजराती उपन्यास लिखा। KM मुंशी भी प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत जननी, ये इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत जननी और भारत दुर्दशा तथा अंधेर नगरी चौपट राजा नामक है जो नाटक इन्होंने लिखे थे। ये UPSC में भी। उड़िया साहित्यकार फकीर मोहन सेनापति ने 1897 ईस्वी में 6 माण 8 गुण 6 बीघा जमीन की रचना है वो इन्होंने की थी। बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने पाथेर दासी, विप्रदास, देवदास, श्रीकांत आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास 4 अध्याय 1934 में महिलाओं की क्रांतिकारी आतंकवाद और हत्याओं में बढ़ती भागीदारी की निंदा की। और ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गण देवता में 1920 और 1930 के दशक में बंगाल में प्रचलित जजमानी प्रथा का पतन दिखाया गया है। शिवानंद ने डिवाइन लाइफ एवं अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खातिर इन्होंने लिखा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समाचार पत्र और एजेंसी स्थापना वर्ष देखते हैं। सबसे पहले रॉयटर देखते हैं। ये रॉयटर अभी भी है अमेरिका में, 1860 ईस्वी हुई है। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस 1927, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया UPI ये 1934 की है। 1935 तक इन्हीं 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना हुई थी। सरकार रॉयटर व एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी को प्रश्रय देती थी, इसको मतलब प्राथमिकता देती थी। और प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी, जिसकी स्थापना 1920 में स्वामीनाथन सदानंद ने की थी। द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया 1920 में। ठीक है, और राम नारायण तारक रत्न द्वारा रचित बंगाली नाटक कुलीन रत्न बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध था। राम नारायण ने रत्नावली नामक नाटक भी लिखा। काशी प्रसाद घोष प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखी। और मनु बहन गांधी ने बापू माय मदर है जो नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। ठीक है, उसके बाद ये आपने देख लिया। अब देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित किए गए शिक्षा आयोग और समितियाँ देख लेते हैं। सारणी में हालांकि हमने ऊपर पढ़ी है, लेकिन फिर भी सारणी में जो क्विक रिवीजन अच्छा हो जाए तो देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी है कौन सी है आयोग या समिति नाम मैकाले स्वर्ण पत्र आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, तब का है मैकाले, लॉर्ड मैकाले नहीं था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और कौन सा मैकाले स्वर्ण पत्र। ठीक है, 1835 ईस्वी का ये। उसके बाद जेम्स टॉमसन प्लान एलन ब्रो का है। ठीक है, और 1843 का है, 43 का है। ये शिक्षा के विकास के लिए आयोग है या समिति। ठीक है, तो मैकाले है, जेम्स टॉमसन प्लान एलन ब्रो के काल में वुड डिचफिश। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके शासनकाल में कन्नड़ प्रेरी था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 1854 में आया था वुड डिचफिश और लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, और हंटर आयोग और हंटर समिति आई थिंक अलग अलग है दोनों। जो हंटर आयोग है वो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के टाइम आया था। ठीक है, स्थानीय सुशासन का इनको जनक माना जाता लॉर्ड रिपन को। और ठीक है, ये प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक भी थे आई थिंक। और हंटर आयोग
लॉर्ड रिपन के समय 1882 ईस्वी में। उसके बाद रेलवे आयोग देखते हैं, ये भी शिक्षा से संबंधित है, और लॉर्ड कर्जन उस समय आपका गवर्नर जनरल था, ठीक है। रेलवे आयोग लॉर्ड गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, 1902 का ये रेलवे आयोग। उसके बाद सैडलर आयोग, ये शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था, 1917 का है। हार्टोग समिति, ये लॉर्ड इरविन की समिति, हार्टोग इरविन के समय, हार्टोग किसके समय थी, इरविन के समय थी। वर्धा योजना, ये लिन लिथगो के समय थी, वर्धा किसके समय थी, लिन लिथगो के समय, 1937 ईस्वी की है। और सार्जेंट योजना, इंपोर्टेंट सार्जेंट योजना लॉर्ड वेवेल के काल की, सार्जेंट वेवेल। और राधाकृष्ण आयोग श्री राजगोपालाचारी 1948 का है, राधाकृष्ण आयोग श्री राजगोपालाचारी 1948 का है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं किसके शासनकाल में था। आपका मैकाले बेंटिंग, जेम्स टॉमसन, एडनबरो, वुड डिस्पेच डलहौजी, हंटर आयोग, लॉर्ड रिपन, रेलवे आयोग, कर्जन, सैडलर आयोग, चैम्सफोर्ड, हार्टोग समिति, लॉर्ड इरविन, वर्धा योजना, लिन लिथगो, सार्जेंट योजना, लॉर्ड वेवेल, और राधाकृष्ण आयोग राष्ट्रीय राजा राजगोपालाचारी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत से प्रकाशित समाचार पत्र। इसमें सन आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थान भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं संस्थापक कौन थे थोड़ा बस। तो बॉम्बे टाइम्स से सबसे पहले, बॉम्बे टाइम्स बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी, बॉम्बे टाइम्स ये बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी उनके द्वारा था, संपादक थे ये, संस्थापक। और 1838 का है, बॉम्बे स्थान है, और अंग्रेजी भाषा में था। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी, ठीक है, ये भी आपका अंग्रेजी भाषा में, और स्थान से वही 19। पायोनियर, ये जॉर्ज एलन था, इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान में लखनऊ प्रकाशित होता है, लेकिन उस समय इलाहाबाद से होता था, और अंग्रेजी का है ये। और स्टेटसमैन, ये आपका रॉबर्ट नाइट और सुनंदा दत्ता रे का है, अंग्रेजी भाषा का है। मद्रास मेल, चार्ल्स लॉसन एवं हेनरी कॉर्निस का है, मद्रास अंग्रेजी। संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय का है, कलकत्ता से होता था, और बांग्ला भाषा में, ठीक है। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का था, संवाद कौमुदी किस भाषा का है, बांग्ला भाषा का है। मिरातुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय का, मिरातुल और संवाद कौमुदी दोनों राजा राम मोहन राय के, ठीक है, दोनों कलकत्ता से, और एक आपका बांग्ला में होता था, और दूसरा जो मिरातुल है वो आपका फारसी में होता था। केसरी, ये किसका है, संपादक किसने किया, तिलक ने किया था, ठीक है, और मराठी भाषा का तिलक, केसरी, ठीक है। और मराठा, ये तिलक का, ये भी, और ये अंग्रेजी भाषा में था, मराठा अंग्रेजी भाषा में था, ना मराठा अंग्रेजी में तिलक के दो है, ठीक है, एक तो केसरी और मराठा। लेकिन जो मराठा है वो किस भाषा में है, मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में, लेकिन केसरी है वो किस में, मराठा में, तो दोनों उल्टे हैं, मतलब नाम से विपरीत। यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी का, नवजीवन भी महात्मा गांधी का है, दोनों 1919 के हैं, दोनों अहमदाबाद से होते थे। और जो पहला आपका यंग इंडिया, नाम से ही स्पष्ट है कि नाम इंग्लिश में है तो अंग्रेजी भाषा में, से ध्यान रखो, ठीक है। और नवजीवन है, तो ये नवजीवन मतलब हिंदी और गुजराती टाइप के फैलाती है, तो ये हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। उसके बाद गांधी जी का एक हरिजन था, हरिजन आपका 1933 से पुणे से प्रकाशित होता था, और ये अंग्रेजी में हरिजन, ठीक है, हरिजन किसमें, अंग्रेजी में था। इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी का 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से हुआ था प्रकाशित, और आपका इंग्लिश भाषा में, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन नाम से स्पष्ट है। और समाचार पत्र, समाचार दर्पण, ये मार्शमैन और कैरे का है, श्रीरामपुर बंगाल से, और बांग्ला भाषा में, बंगाल स्पेक्टेड टेक्टोलॉजी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संवाद प्रभाकर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईश्वर चंद्र गुप्त द्वारा कलकत्ता से। अमृत बाजार पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, तुषार कांति घोष, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, तीनों घोष बंधु थे, उनके द्वारा ये कलकत्ता से बांग्ला और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होता था। सोम प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 1859 ईस्वी को कलकत्ता और बांग्ला भाषा से प्रकाशित होता था। कौन सा, सोम प्रकाश। और हिंदू भी इंपॉर्टेंट है कि ये भी राघवाचारी और कस्तूरी बंधु, मद्रास से, अंग्रेजी भाषा में, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी से होता था, प्रकाशक या संपादक कौन थे, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में होता था। हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस, ये आपका दैनिक आता था, और मोतीलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस किनका है, मोतीलाल नेहरू का है, 1919 का, और अंग्रेजी में छपता था, ठीक है। और हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पणिकर का इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान टाइम ये आपका किसका, के.एम. पणिकर का, दिल्ली से अंग्रेजी में छपता था, ठीक है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है, नेशनल हेराल्ड किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में नेशनल हेराल्ड, ठीक है। उद्यन मार्टन, ये जुगल किशोर शुक्ल का है, किसका है, जुगल किशोर शुक्ल का है, और कोलकाता से हिंदी में होता था। अल हिलाल और अल बिलाल, या जो भी कहो बिला को, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, और दोनों कोलकाता से, और दोनों उर्दू में होते थे, ठीक है।
कामरेड, कामरेड मोहम्मद अली का है और अंग्रेज़ी में शायद ये जिन्ना था। और हमदर्द ये भी मोहम्मद अली का है। मोहम्मद अली अलग है, जिन्ना अलग है, ठीक है। डॉन ये जिन्ना इनके संपादक है, जो अभी पाकिस्तान का जो मेन अखबार है डॉन, ठीक है। और ये अब नल्ले से होता है प्रकाशित और अंग्रेजी भाषा में पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद प्रताप ये गणेश शंकर विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश गणेश शंकर विद्यार्थी और कानपुर से हिंदी में होता था। तो ट्रिब्यून ये भी पाकिस्तान का है अखबार है। और यहाँ पर सर दयाल सिंह मजीठिया से संपादक थे इनके, और पंजाब अभी जो नल्ले में है शायद उनका वहाँ का है, और अंग्रेजी प्रकाशित होता। गदर ये गदर पार्टी संपादक थे, और हिंदी का गदर किसका, हिंदी भाषा का है, ठीक है। सॉरी यार, ये अनेक भाषा में होता था गदर आपका, गदर पार्टी द्वारा, और सैन फ्रांसिस्को के होता था, और अनेक भाषाओं में मल्टीपल लैंग्वेज में ये प्रकाशित होता है। आज ये शिव प्रकाश गुप्त का है और हिंदी में आता है, ठीक है। उसके बाद बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस का है, कोलकाता से बांग्ला भाषा में। ये जोगेंद्र नाथ मंडल शायद अलग होगा, या ये है पता नहीं है मुझे। अच्छा, जोगेंद्र नाथ मंडल अलग है, ये अलग है। नेटिव ओपिनियन, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, पहले कानून मंत्री थे वहाँ के, ठीक है। और नेटिव ओपिनियन ये BN मांडलिक इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत मित्र थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि सूर्यलाल मिश्र, दुर्गा प्रकाश मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त कोलकाता से हिंदी भाषा में होता था। भारत मित्र। हिंदुस्तान ये मदन मोहन मालवीय का है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय 1887 में इनके संपादक थे, और काल का कांड प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश हिंदी में ये होता था हिंदुस्तान, ठीक है। इसके संस्थापक राजा रामपाल सिंह थे, ठीक है, याद रखना। बम्बई दर्पण ये प्रथम मराठी पत्रिका है, और बाल शास्त्री जाम्बेकर का, ठीक है, बम्बई मराठी। वंदे मातरम इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम किसका है, हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम भीकाजी कामा तीनों इनके संपादक थे वंदे मातरम के। और ये पेरिस फ्रांस से प्रकाशित होता था, है ना, पेरिस से प्रकाशित होता था, और इंग्लिश भाषा में, जिसमें अंग्रेजी में पेरिस से वंदे मातरम। न्यू इंडिया मद्रास स्टैंडर्ड ये एनी बेसेंट, न्यू इंडिया किसका है, एनी बेसेंट का है, 1914 से अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस का है, कलकत्ता से अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। बहिष्कृत भारतीय BR अम्बेडकर का है, ठीक है, 1927 का है आपका। और उसके बाद है जामे जमशेद ये PM मोतीवाला का है, 1931 का, बम्बई से, गुजराती भाषा में होता था। जामे जमशेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत जीवन इंपॉर्टेंट है कि रामकृष्ण वर्मा का 1884 का, काशी से होता था, हिंदी में। कॉमनवेल्थ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका है, एनी बेसेंट का है कॉमनवेल्थ, 1914 में प्रकाशित हुआ था, और अंग्रेजी भाषा का है, ठीक है। कौन सा अंग्रेजी भाषा का, कॉमनवेल्थ नाम से स्पष्ट है, और एनी बेसेंट का, ठीक है। और न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट का है। द लीडर मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों में से अगर एक दिया जाए या दोनों दी जाए तो दोनों सही होंगे। मदन मोहन मालवीय एंड मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ये द लीडर के संपादक थे 1909 में, और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, और इंग्लिश भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। द लीडर के संपादक VY चिंतामणि थे, तो VY चिंतामणि भी इससे रिलेटेड है। और मालवीय एवं मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक। देखो, संपादक और संस्थापक में फर्क होता है, ठीक है, मतलब तो संस्थापक कौन थे, ये थे, ठीक है। संपादक इसमें चिंतामणि थे। और लीडर का हिंदी संस्करण भारत नाम से 1921 में प्रकाशित हुआ, बाद में इसका नाम भारत हो गया, ठीक है, द लीडर 1921 में, ठीक है। तो 1921 में भारत नाम से प्रकाशित होने लगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, संस्थापक संपादक देखे, और अब देखते हैं यहाँ पे अभ्युदय ये साप्ताहिक पत्रिका थी, मदन मोहन मालवीय की थी, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय 1907 की। कवि वचन सुधा भी इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदी के जो साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की, 1887 के, बनारस उत्तर प्रदेश से हिंदी में होती थी। ज्ञान प्रदायिनी ये नवीन चंद्र राय की है, ठीक। हिंदी प्रदीप ये बालकृष्ण भट्ट की है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ये। इंडियन रिव्यू ये जे नरेश इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न रिव्यू रामचंद्र। हिंदुस्तान रिव्यू ये सचिदानंद सिन्हा की है, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू अंग्रेजी था और मासिक था, सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। नेशन आपका गोपाल कृष्ण गोखले का है, और नाम से स्पष्ट है कि ये इंग्लिश भाषा में है, ठीक है, मुंबई से होता था। नेशन किसका है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सिविल एंड मिलिट्री गजट ये लाहौर से होता था, अंग्रेजी में होता था, नल्ले से। सत्यप्रकाश ये सत्यप्रकाश पुस्तक अलग है, सत्यप्रकाश अखबार है वो, करसन दास जी मूल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सत्यप्रकाश वाला। करसन दास जी मूल जी ये इनका सत्यप्रकाश, गुजराती भाषा में, ठीक है। किस भाषा में, गुजराती भाषा में सत्यप्रकाश। और सर्वेंट ऑफ इंडिया
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अलग है, ये अलग है। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये साप्ताहिक था और समाचार पत्र। और श्रीनिवास शास्त्री किसके द्वारा, श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा 1918 में, श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा। लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया, लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया सैयद अहमद खां, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ऐसे खांगे, ऐसे डांगे, सोशलिस्ट इसका ऐसे डांगे का अंग्रेजी में। हिंदू महादेव गोविंद राणा, देखो हिंदी दो है, अलग अलग है तो इसका याद रखो। महादेव गोविंद राणा भी इनके संस्थापक थे, ठीक है, हिंदू के। महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे अंग्रेजी में होता था, 1881 में हुआ था। इंदु प्रकाश ये भी महादेव गोविंद एमजी रानाडे का 1862 का है और महाराष्ट्र मराठी भाषा में होता था। सत्यशोधक समाज अलग है, सत्यशोधक न्यूज़पेपर अलग है। और ये मुकुंदराव पाटिल थे, सत्यशोधक के संस्थापक कौन थे, मुकुंदराव पाटिल सत्यशोधक, ठीक है। और मतलब आपको ऐसे मिलान वाले दे दी जाए उसके सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का नाम नहीं हो तो आप मतलब उसको गलत करोगे, लेकिन ये उनका नहीं है। सत्यशोधक समाज अलग है, सत्यशोधक न्यूज़पेपर अलग है। ये मुकुंदराव पाटिल के संस्थापक थे, 1910 का है और मराठी भाषा में होता था। स्वदेश सेवक ये आपका GD कुमार का है और वैंकूवर कनाडा से होता था, वैंकूवर कनाडा से प्रकाशित होता था स्वदेश सेवक। और गुरुमुखी भाषा जो होती है पंजाबी उसमें। परिदर्शक ये विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का है, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का है। क्या पारिदर्शक इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है BYQ में। और 1880 से होता था, भाषा नहीं दी गई। बंगाल गजट ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य, क्या गंगाधर भट्टाचार्य का है अंग्रेजी भाषा में। पंजाब केसरी ये लाला जगत नारायण लाला हरदयाल ये इनका है, ठीक है, पंजाब केसरी। और राष्ट्र गुप्तार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्र गुप्तार किसका है, दादा भाई नौरोजी का है, 1881 से प्रकाशित होता था राष्ट्र गुप्तार, ठीक है। उसके बाद द इंडियन मिरर ये टैगोर है, मनमोहन घोष है, केशव चंद्र सेन है। और प्रथम भारतीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है इंडियन मिरर। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़े हुए थे, संस्थापक थे। और कलकत्ता से होता था और अंग्रेजी भाषा में 1861 का ये है, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह जो मेहता है और BG हार्निमन ये 1910 का है, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में होता था। इंडिपेंडेंट इंडिया MN रॉय का, किसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी MN रॉय का, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। और इंडिपेंडेंट इंडिया साप्ताहिक था 1900 क्या पता नहीं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया किसका है, MN रॉय का है। सुधारक ये साप्ताहिक होता था, गोपाल गणेश आगरकर, जीजी आगरकर सुधारक इनका था और साप्ताहिक था और 1888 से होता था और मराठी भाषा में था। स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर ये इनका है स्वदेश मित्रम। और मद्रास से होता था, तमिल भाषा में होता था, किसमें, तमिल भाषा में होता था मद्रास से, 1882 इसमें सुब्रमण्यम अय्यर का है स्वदेश मित्र। युगांतर और कर्मयोगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, युगांतर और कर्मयोगी किसका है, अरविंद घोष का। युगांतर एंड कर्मयोगी किसका है अरविंद घोष का है। क्या युगांतर और कर्मयोगी किसका है, अरविंद घोष का है। भाषा समय लिए गए, स्थान में लिए गए, जहाँ है जहानुमा हरिदर दत्त ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। उर्दू का प्रथम समाचार पत्र है, जहाँ में जहानुमा और कोलकाता से होता था, उर्दू में होता था, 1822 ईस्वी का है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया। सुब्रमण्यम भारती का इंडिया है, मद्रास से होता था, तमिल भाषा का इंडिया, ठीक है। स्टार ये मुस्लिम लीग का है और पत्र है अंग्रेजी भाषा, मुस्लिम लीग का पत्र है यहाँ पे। इंडियन रिव्यू, हिंदू रिव्यू, ठीक है, हिंदू रिव्यू ये विपिन चंद्र पाल का 1911 ईस्वी का है, जिस समय इलाहाबाद और यानी के बीच जो पहली हवाई जहाज है वो चले गई थी 1911 में था। तो विपिन चंद्र पाल और हिंदू रिव्यू इनका है। सर्च लाइट ये सचिदानंद सिन्हा का विधानसभा के सदस्य थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। तो सर्च लाइट किसका है, सचिदानंद सिन्हा का 1918 का है और भाषा कौन सी आपकी, अंग्रेजी है, ठीक है। और फ्री प्रेस जर्नल S सदानंद का है, 1930 ईस्वी का है और अंग्रेजी का है। इंडियन सोशल रिफॉर्मर KN नटराजन का 1890 ईस्वी का है, दक्षिण भारत का और अंग्रेजी का है। जमींदार सिराजुद्दीन अहमद जफर अली खान, ये लाहौर में होता था और उर्दू से, ठीक है। और ईस्ट इंडिया हेनरी विवियन डेरिजियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट इंडिया किसका है, हेनरी विवियन डेरिजियो का है, ईस्ट इंडिया। और कलकत्ता से होता था अंग्रेजी में, ठीक है, कोलकाता से होता था और अंग्रेजी भाषा में ईस्ट इंडिया, हेनरी विवियन डेरिजियो। द पीपल पंजाबी ये लाला लाजपत राय का है और अंग्रेजी में होता था। वंदे मातरम ये लाला लाजपत राय का। यंग इंडिया
लाला लाजपत राय का है, अमेरिका से होता था अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम लाहौर से होता था, नल्ले से होता था उर्दू भाषा में। द पीपल पंजाबी में होता, पीपल पंजाबी लाला लाजपत राय का। ये तीनों द पीपल, वंदे मातरम और यंग इंडिया, ये तीनों लाला लाजपत राय के हैं। एक लाहौर से होता था वंदे मातरम, और एक जो यंग इंडिया अमेरिका से होता था और अंग्रेजी भाषा में होता था। तो ये सारे हमने देख लिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।